नमस्कार साथियों, मैं द्विजेंद्र तिवारी, संपादक खबर आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसे लेकर विवाद तो शुरू हो चुका है, लेकिन आगे और भी विवाद पैदा हो सकता है। ये चर्चा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा था कि हलाल फूड को लेकर के उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में हलाल के नाम पर चलने वाला जो धंधा है उस पर रोक लगाई जा सके। अपने भाषण में योगी जी ने कहा कि हलाल फूड को लेकर के उनके पास जो जानकारी आई वो बहुत चौंकाने वाली थी। जैसे उन्होंने कहा कि कपड़े का भी हलाल होता है क्या, और दिया सलाई यानी माचिस का भी हलाल होता है क्या। तो किसी को भी ये सवाल किसी के भी मन में ये पैदा होगा कि भाई मांसाहार को लेकर हलाल की बात तो समझ में आती है, लेकिन आखिर क्या बात है कि कपड़े और दिया सलाई माचिस इसमें हलाल कहाँ से आया। हलाल का अर्थ तो यह होता है ना कि जो जानवर भोजन के रूप में ग्रहण किया जाना है उसके जो कहते हैं उसे काटने या उसकी बलि देने का एक तरीका होता है, जिसे हलाल या कोशर, जैसे यहूदी लोग कोशर कहते हैं, इस्लाम में हलाल कहा जाता है, और कुछ हिंदुओं में जिसे झटका कहते हैं। तो ये अलग अलग विधियां हैं। पशुओं को जब भोजन के रूप में ग्रहण करना होता है तो जब उनकी एक तरह से बलि ली जाती है या जब उनकी जान ली जाती है, तो ये एक तरीका है। योगी जी के इस दिया सलाई वाले माचिस वाले मुद्दे पर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि माचिस तो निष्प्राण चीज़ है या कपड़े तो निष्प्राण हैं, उसमें कहाँ से हलाल या हराम या कोशर या ये चीज़ें आ गई। तो ऐसा लगता है कि शायद हलाल को लेकर के भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आम तौर पर इस्लाम में ये कहा जाता है कि ऐसी भी चीज़ जो भले निष्प्राण हो, लेकिन यदि उसमें इस्लाम के अनुकूल कोई पदार्थ या कोई मिलावट हुई है तो वो हलाल नहीं होता, हराम होता है। मैं ऐसा अंदाज़ लगाता हूँ कि जैसे कुछ ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जिनमें अल्कोहल हो, यानी शराब की जो 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 इंग्रेडिएंट होता है वो होगा। तो अल्कोहल का जो मात्रा है शायद वो एक कारण होगा कि कई ऐसी चीज़ें जिनका बलि या भोजन से संबंध नहीं रहता उनमें भी शायद हलाल की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए हो सकता है कि कहीं शराब या अल्कोहल या ऐसी किसी चीज़ या पोर्क यानी सूअर के मांस की मिलावट न हो। जैसे कहते हैं कि कॉस्मेटिक्स, अब सऊदी अरब में जैसे कॉस्मेटिक्स में भी यानी जो क्रीम पाउडर होता है उसमें भी हलाल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कॉस्मेटिक्स में जो जैव पदार्थ हैं, यानी जैसे मांस या उसकी जो पशुओं की जो वसा होती है, फैट होता है, उसका भी इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कॉस्मेटिक्स में भी हलाल की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह साबुन में योगी जी ने साबुन का भी जिक्र किया कि भाई साबुन में हलाल कैसे होगा, लेकिन हो सकता है कि कई जगह जैसे साबुन में फ़ैट यूज़ होता है। अब वो फ़ैट किस जानवर का है हमें पता नहीं, हो सकता है वो सूअर का हो यानी पोर्क जिसे कहते हैं, या हो सकता है किसी भी सामान्य जानवर का हो सकता है। तो अपनी समझ ये बताती है कि कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसमें इस्लाम की विचारधारा के विपरीत
कुछ वस्तुओं की मिलावट हो सकती है। और इसीलिए कॉस्मेटिक्स और साबुन ये चीज़ें जो सऊदी अरब में जिनमें हलाल सर्टिफिकेशन किया जाता है, शायद इसीलिए बहुत सारे ऐसे जो निर्जीव या ऐसी वस्तुएं होती हैं उसमें भी हलाल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। बहरहाल योगी जी का मुद्दा तो विचारणीय है कि भाई माचिस में कहाँ से हलाल और हराम का मुद्दा हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जो माचिस में सामग्री यूज़ हो रही है कहीं उसमें भी तो कहीं ऐसी सामग्री नहीं है जो इस्लाम की जो परंपरा है उसके खिलाफ हो। बहरहाल ये तो जांचकर्ताओं, वैज्ञानिकों, योगी जी, उनकी टीम और सरकार का काम है कि वह देखे कि जहां आवश्यक नहीं है वहां हलाल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत या उसकी बाध्यता है क्या, यह तो सरकार का काम है। लेकिन आप सबके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर ये हलाल है क्या। बहुत सारे जो दुनिया भर के मुस्लिम देश हैं वहाँ आपको जो भोजन होता है, जो नॉनवेज यानी मांसाहार होता है, उसमें बाकायदे रेस्टोरेंट में कई बार लिखा रहता है कि यहाँ हलाल फूड उपलब्ध है। हलाल एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जिस पशु का मांस खाने की तैयारी की जा रही है उस पशु को एक ख़ास तरीके से गला रेत कर उसकी कहते हैं कुर्बानी दी जाती है, जैसे कि ईद वगैरह में, और उसके बाद एक ख़ास तरह से उसे काटने के बाद उसके मांस से मांसाहार बनाया जाता है। हमारे यहाँ जैसे हिंदुस्तान में हलाल के बजाय झटका जो मांसाहार होता है वो माना जाता है कि एक झटके में बकरे का या मुर्गे का सिर काट दिया जाता है और वो उसके प्राण खत्म हो जाते हैं, उसके बाद उसका मांसाहार किया जाता है। यहूदियों में भी हलाल जैसा ही मिलता जुलता कोशर है। कोशर भी शायद हलाल के जैसे ही प्रक्रिया है और वो भी अपने फूड में कोशर फूड की मांग करते हैं। तो दुनिया के कई देश, इवन अमेरिका और पश्चिमी देशों में भी कोशर और हलाल बाकायदे सर्टिफाइड फूड देने की परंपरा है। कई रेस्टोरेंट में कई जगह आपको इस तरह मिल जाएगा। आमतौर पर जो मांसाहारी देश हैं जैसे अमेरिका हुआ या यूरोप हुआ, वहाँ ये हलाल और कोशर या इस तरह की चीज़ें वहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके यहाँ ज़्यादातर जो पशु बलि ली जाती है मांसाहार के लिए, उसमें आमतौर पर जो प्रक्रिया है वो ये है कि जो पशु जिसकी बलि ली जानी है यानी जिसका मांस बाज़ार में बेचा जाना है, तो उस पशु को बेहोश कर दिया जाता है। यानी सिर में एक ख़ास तरह की गन से शूट किया जाता है और उस गन से शूट करने के बाद अचानक उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। और दूसरा तरीका है कि जो दिमाग की नसें हैं उसके साथ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो करंट जो है उसको मारा जाता है, उस करंट से वो बेहोश हो जाता है। और तीसरा एक तरीका होता है वो होता है गैस का। तो गैस के माध्यम से भी उसको बेहोश किया जाता है। यानी जो वहाँ के जो कसाई घर या एबेटॉयर हैं और उनमें जो व्यवस्था है वो व्यवस्था यही है कि वो 3 तरह से उस जानवर को बेहोश कर देते हैं और उसके बाद उसको काटने और उसकी पैकिंग करके वो होटलों और बाहर सप्लाई किया जाता है। ये व्यवस्था पश्चिमी देशों की है। हमारे देश में जो आम हिंदू हैं या जो पंजाबी सिख हैं वो आम तौर पर झटका जो होता है वही इस्तेमाल करते हैं। इवन सिखों में भी, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा था कि हमें जो हलाल और इसके बजाय जो झटका मांस होता है वो इस्तेमाल करना चाहिए। और इस बारे में कोई बहुत स्पष्ट किसी हिंदू या सिख धर्म की पुस्तक में बहुत स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मांसाहार करने वाले लोग ऐसी तरह से प्रक्रिया करें ताकि पशु को कहते हैं ना कि जैसे मरते समय उसको बहुत कष्ट न हो,
और हलाल में भी यही कहा गया है कि भाई मरते समय उस पशु को बहुत ज़्यादा कष्ट न हो, इस बात का ध्यान रखकर हलाल की व्यवस्था की गई है। तो हर जो पद्धति है उसका अपना अपना एक तर्क है। हलाल पद्धति कहती है कि उसमें सबसे कम कष्ट होता है, और जो झटका पद्धति कहती है कि उसमें सबसे कम कष्ट होता है। इसी तरह जो पश्चिमी देशों वाली जो पद्धति है उसमें कहा जाता है कि सबसे कम कष्ट पशु को उसमें होता है। जो भी हो, कष्ट तो अल्टीमेट ये है कि उसकी जान तो जा ही रही है, तो जान जाने के पहले उसे कष्ट कितना होता है इसका कोई अर्थ तो रह नहीं जाता। कष्ट कम है, ज़्यादा है, इसका कोई अर्थ नहीं। यदि वह जीवित रहता तो ज़रूर उस कष्ट के मायने होते। बहरहाल मांसाहार भी एक फूड बिहेवियर है, एक पद्धति है भोजन की, और हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह अपना भोजन, चाहे वो मांसाहार हो चाहे शाकाहार हो, वो कर सकता है। इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह भी है कि लोगों को यह भी ध्यान रखना होगा कि यह तुलना न करें कि कौन सा जो मांसाहार बनाने का जो तरीका है या जो पद्धति है, कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा है। इस बहस का तो कोई अंत नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन योगी जी ने जो हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के जो कहा है वह निश्चित तौर पर विचारणीय है। यह भी बता दें कि हलाल सर्टिफिकेशन का भारत सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा मानदंड या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। जो भी हलाल सर्टिफिकेशन होता है वो जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं या मुस्लिमों से संबद्ध जो संस्थाएं होती हैं वो हलाल सर्टिफिकेशन करती हैं। यानी उसका कोई कानूनी बहुत ज़्यादा आधार होता नहीं है। यह विश्वास पर आधारित एक व्यवस्था है जिसमें कुछ संस्थाएं, कुछ ट्रस्ट और कुछ जो परोपकारी संस्थाएं हैं जो मुस्लिमों की, और उनकी तरफ से ये हलाल सर्टिफिकेशन का काम होता है। और इसके बाद जो सर्टिफिकेट होता है उसकी भारत सरकार से कोई गारंटी नहीं दी जाती है। पिछले साल ही हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के बहुत बवाल हुआ था कर्नाटक में। समय समय पर बवाल होता है। कई हिंदूवादी संगठन इस बात का मुद्दा उठाते हैं कि भाई ये हलाल सर्टिफिकेशन क्या है, इसका क्या अर्थ है, और जब देश में हर तरह के लोग रहते हैं तो कोई एक तरह की व्यवस्था यानी हलाल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्या है। बहरहाल अगर हलाल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत इस्लाम में है तो उस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन इतना अवश्य है कि इस तरह के जो हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस सर्टिफिकेशन के नाम पर अपनी दुकान चला रहा है या कोई ऐसा गलत कार्य में लिपटा हुआ है और उसके नाम पर लोगों को ठग रहा है। यह भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो हलाल के नाम पर पूरी दुनिया में एक अलग तरह समर्थन और विरोध का माहौल हमें दिखाई पड़ता है, और इसी को लेकर के योगी जी ने अपनी जो टिप्पणी की थी। अभी फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर से खबर आज में विजेंद्र तिवारी के साथ। मेरा यह चैनल आप देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इसी तरह अच्छी, रोचक और बेहतरीन जानकारी देने का अवसर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।